सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये जो मुलाकात हुई ये इसलिए हुई कि बनू में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने हमें एतमाद में लिया। इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली की मुलाकातों की डिमांड की गई, जिसके जवाब में जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं ये जो आपका पैगाम है ये ऊपर तक पहुंचा दूंगा। जैसे हम आपको कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, तो नून में से शीन निकली ना, वो नून लीग अब नून लीग नहीं रह गई भाई। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत ये दोनों मिले हुए हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। केपी के पिशावर सुहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी, नाज़रीन ये वो देग है जो गुज़श्ता 3 महीने से पक रही है और हम आपको कंटिन्यूसली ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। और अब जो हमारी खबरें हैं उसकी तस्दीक खुद सुहेल अफरीदी ने भी कर दी है और मोहसिन नकवी साहब ने भी कर दी है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि ये जो मुलाकात हुई ये इसलिए हुई कि बनू में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने हमें एतमाद में लिया। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा जी कि सूबे के हालात इस तरह के हैं कि हमें मोहसिन नकवी साहब के साथ मिलना पड़ा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है ये गैर सियासी थी। नाज़रीन, आपको मलिक अहमद ख़ान की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ वो मुलाकातें याद होंगी जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उनकी डिग्गी में होते थे और वो GHQ जाया करते थे। मुलाकातें क्या होती थी? मुलाकातें यही होती थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जमहूरियत की डिस्कशन होती थी, कहीं बजट पर डिस्कशन होती थी और इसी तरह से मुख्तलिफ जो सियासी मौज़ूआत हैं वो ज़ेर बहस रहते थे। लेकिन एट द एंड वो जो मुलाकातें थीं उनका सिलसिला या उनका नतीजा क्या निकला? तहरीक अदम एतमाद और इमरान खान की हुकूमत का खात्मा। सिमिलरली नाज़रीन, इसी पैटर्न पे सुहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकातें हैं, खबरें ये बता रही हैं, सोर्सेज ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने सुहेल अफरीदी को जो मंगल का अडयाला के बाहर एहतजाज था उससे बाद रहने, दूर रहने, रुकने के लिए तंबीह की। साथ ही साथ उनको ये भी समझाया गया कि अभी आप इस सिस्टम को चलने दें, मामलात को आगे बढ़ने दें, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपने धरना देना होगा या जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको खुद ही बता देंगे। नाज़रीन, इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली की मुलाकातों की डिमांड की गई, जिसके जवाब में जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं ये जो आपका पैगाम है ये ऊपर तक पहुँचा दूँगा। अब मामलात आपके सामने खुल के आ गए कि ये जो मुलाकात थी मुकम्मल तौर पे सियासी मुलाकात थी और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ा सा ना ये जो मंजर कशी है मौजूदा हमारे सियासी निज़ाम की वो मैं आपको करके दिखा दूँ। अब ईरान में वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा को होना चाहिए, वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। और सिमिलरली इसी पैटर्न पे जनरल आसिम मुनीर साहब भी वो सारे ईरान अमेरिका के जो मैटर्स हैं उनको देख रहे हैं और अब जनरल आसिम मुनीर साहब वो ईरान से सीधा चाइना चले गए हैं। इट मीन्स दैट कि शहबाज शरीफ साहब को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल लेवल ही इतना है हुकूमत का, हमारे वज़ीर साहब का, कि कहीं ना कहीं कोई गलत अंग्रेज़ी का फ़िक्रा ना बोल दें या कोई गुस्से में अग्रेशन में आके कहीं माइक को हाथ ना मार दें। ऐसी सूरत हाल में मोहसिन नकवी साहब इसहाक डार साहब को नहीं अकेला छोड़ रहे और जनरल आसिम मुनीर साहब शहबाज शरीफ साहब को अकेला नहीं छोड़। इट मीन्स दैट कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे हावी है इस हाइब्रिड डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और होनी भी चाहिए ना, जाहिर सी बात है, जब मुल्क चला ही वही रहे हैं, ये तो गिरे हुए बेर उठा के खा रहे हैं ना नून लीग वाले, तो इनका कोई कंसर्न नहीं है। नाज़रीन, मुख्तसर कर लेते हैं, कंक्लूजन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी अगली जो ऑप्शन है यानी कि PTI में एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें या इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी की पार्टी कह लें, सिमिलरली जैसे हम आपको कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी, तो नून में से शीन निकली ना, वो नून लीग अब नून लीग नहीं रह गई भाई। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो कि सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं, नून लीग के मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कि सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं, परवेज़ रशीद साहब मजबूरन मरीम नवाज़ साहिबा के साथ हैं, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है, वरना नवाज शरीफ ग्रुप तो सारे का सारा खामोश हो गया, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें जमहूरियत या नवाज शरीफ या वोट की वो जो नारा है ना वो काम नहीं करेगा।
कंक्लूजन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें बहुत जल्द रंग लाने वाली हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें फैमिली के साथ जून में खुलवा दी जाएंगी। और आज महमूद अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कह दिया, उन्होंने कहा कि हम बजट नहीं पास होने देंगे, हम आपके साथ बैठेंगे नहीं, हम आपकी तकारीर नहीं होने देंगे, और हम देखते हैं कि आप हमारी मर्ज़ी के बगैर, हमारी गैर मौजूदगी में बजट किस तरह से पास करते हैं। साथ ही साथ महमूद अचकज़ई साहब ने ये भी फरमाया, उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी जो अहलियाँ हैं उनको उनके इलाज के लिए जहाँ मुकर्ररा जगह वो कहते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब नाज़रीन एक और ख़बर की तरफ चलते हैं, और ये ख़बर भी KPK से है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत ये दोनों मिले हुए हैं। शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर के कहने पे ही जो रिट पटिशन है वो दायर की है, और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं ताकतवर हल्के के मुख्तलिफ लोगों के साथ, और ये कहा गया है कि जी कहीं ना कहीं तो मुझे भी एडजस्ट करें, और अगर एडजस्ट नहीं भी कर सकते तो कम से कम सियासी मंजरनामे से गायब हो जाना तो मेरे सियासी कैरियर के लिए ख़तरनाक है। जिसके जवाब में ये जो रिट पटिशन है, फिर अली अमीन गंडापुर का फ्लोर ऑफ द हाउस आना और कहना कि जी मैं तो इमरान खान के लिए लॉयल हूँ। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ कि ये जितनी भी ये गुलाम गर्दिशें जो आपके इर्द गिर्द गर्दिश कर रही हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी प्रेजेंस को बचाने के लिए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब नाज़रीन इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जून में मुलाकातें ईद के बाद ये हो जाएंगी, कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है, और उसके बाद जो सियासी मंजरनामे की तब्दीलियां हैं वो मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूं कि सितंबर के बाद इंशाल्लाह अक्टूबर में आप पाकिस्तान का ये जो सियासी स्ट्रक्चर है इसको बदलता हुआ देखेंगे। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।